गुड मॉर्निंग, सिट डाउन प्लीज। दिन रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं? यानी कि 24 घंटे, है ना? कितने होते हैं? 24 आवर्स। ठीक है, एक चीज याद रखना है कि 24 आवर्स सैल्यूटेशंस यानी कि प्रणाम, सलाम, आदाब, ठीक है, हिंदी में अलग करते हैं, यानी कि हिंदू भाई अलग करते हैं प्रणाम सलाम, मुस्लिम भाई अलग करते हैं, यानी कि हर धर्म के अनुसार अलग अलग रूप से प्रणाम किया जाता है, सलाम किया जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे का अभिवादन किया जाता है। कोई दिक्कत? उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का हिंदी अभी क्या बता रहे थे हम? प्रणाम, सलाम, नमस्कार, आदाब, अभिवादन, जितना कह लो सब होता है, नमस्ते भी, राइट। चलिए, अब एक बात याद रखना है, हिंदू भाई जो है कभी भी प्रणाम बोल देते हैं, नमस्कार बोल देते हैं, मुस्लिम भाई कभी भी जो है सलाम बोल देते हैं, आदाब बोल देते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग में 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा जो होता है ना, समय के अनुसार हम एक दूसरे को सैल्यूट करते हैं, यानी कि प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं, आदाब करते हैं, राइट। कैसे करते हैं जानना चाहेंगे आप लोग? इस 24 घंटा को कैसे बांटा गया है ये पहले हम लोग जानेंगे, राइट। चलिए, तो सबसे पहले जानिए, आप लोग सुनते होंगे AM। क्या सुनते होंगे? AM, ठीक है ना, एंटी मेरेडियम, यानी कि सुबह के साइन को क्या बोलते हैं? एंटी मेरेडियम बोलते हैं। और दूसरा वर्ड सुनते होंगे आप लोग PM, माने पोस्ट मेरेडियम, ठीक है ना, अब्राहम और पूर्वाहम, इसका हिंदी होता है। मेरा हिंदी बड़ी स्ट्रांग है, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ठीक है ना। सुबह के समय को AM बोलते हैं, ठीक है ना। अब 12 बजे के बाद के समय को, नहीं, दिन में 12 बजे के समय के बाद को क्या बोलते हैं? PM बोलते हैं। इतना समझ लीजिए, बाकी कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अप्राहम अपूर्वाहम, अप्राहम अपूर्वाहम, तो अब्राहम माने सुबह, अपूर्वाहम मतलब हाँ दोपहर के बाद। ओके, चलिए, अब एक चीज़ और इसमें जान लेना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 12 AM मतलब रात का 12 बजे, और 12 PM, इसका अर्थ आप क्या समझ रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। यानी कि 12 AM यानी कि रात का 12 बजे, और 2 माने होता है से, और कह रहे कि 12 PM मतलब दिन का 12 बजे। इसका हिंदी आप समझ लीजिए क्या? हाँ, रात 12 बजे से हाँ दिन 12 बजे तक। कोई दिक्कत? हाँ, यानी कि रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक के समय को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, AM बोलते हैं। क्या बोलते हैं? AM बोलते हैं। इसलिए लिखा है कि 12 AM टू 12 PM, मतलब इसका मतलब है कि रात को 12 बजे से लेकर दिन में 11:59 समझ में रही है ना? याद रहेगा? क्या बोलेंगे उसको? AM, ठीक है। पहला कंसेप्ट रहा। अब जानना है कि PM क्या है? पोस्ट मेरिडियम, ठीक है ना। ये कब से शुरू होता है जल्दी बताइए आप लोग? वेरी गुड। तो हम यहां ऐसा नहीं कह सकते हैं कि 12 PM यानी कि 12 PM टू 12 AM। देखिए, सबसे पहले जरूरी है कंसेप्ट क्लियर करना। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलते हैं, गुड नून कब बोलते हैं, गुड आफ्टरनून कब बोलते हैं, गुड इवनिंग कब बोलते हैं, गुड नाइट कब बोलते हैं, स्वीट ड्रीम कब बोलते हैं, प्लीजेंट ड्रीम कब बोलते हैं। समझ में ना? क्योंकि अभी क्या बता रहे थे कि 24 आवर्स यानी कि 24 घंटा सैल्यूट करने के लिए अलग अलग वर्ड का यूज किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है ना। हमारे तरह नहीं
कि प्रणाम, ठीक है ना। अब मामा जी को प्रणाम कर दिया, फूफा जी छूट गए तो नाराज है ना, सही ना। अब मामा जी का पैर छूकर प्रणाम कर लिए, अब फूफा जी का पैर नहीं छूकर प्रणाम किए तो वो भी नाराज है, ठीक है ना। अंग्रेजी बड़ी स्मार्ट लैंग्वेज है। गुड मॉर्निंग एक आदमी को, गुड मॉर्निंग एवरीवन सबको, है ना। गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग अजय, लाखों की संख्या में भीड़ हो तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग मुंबई, गुड मॉर्निंग बिहार, पूरे इंडिया को कह देना हो तो गुड मॉर्निंग इंडिया। देखिएगा न्यूज वगैरह देता है या ठीक है ना, वो आता है रेडियो पर तो कहता है कि गुड मॉर्निंग मुंबई, समझ में नहीं ना, मतलब पूरे मुंबई को जो है गुड मॉर्निंग हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत। तो हिंदी के तरह इंग्लिश नहीं है, वजह यही है कि इंग्लिश पूरी दुनिया पर राज करता है, सही ना, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है। ओके, बहरहाल यहां समझ लेते हैं इस चीज को, ठीक है। क्या कह रहा है, 12 PM मतलब दिन का 12 बजे, और 2 माने होता है से, करेंगे 12 AM रात के 12 बजे तक, तो हिंदी लिख दे, यानी कि दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक को क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं। PM समझिए, हाँ 12 नहीं रखिए, PM बोलते हैं। कोई पूछते हैं कि PM मतलब क्या, तो पोस्ट मेरिडियम। पोस्ट मेरिडियम मीन्स क्या, तो दिन 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक के टाइम को क्या बोलते हैं, PM बोलते हैं, यानी कि पोस्ट मेरिडियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो टाइम को इस तरह से बांटा गया है अंग्रेजी के अनुसार, इंग्लिश के अनुसार, है ना। चलिए 3 नंबर में हम जानेंगे, ठीक है ना, कि मिड नाइट कब बोलते हैं। मिड नाइट समझते हैं आप लोग, मिड नाइट, हाँ। सबसे पहले बताओ ना कि मिड मतलब क्या होता है, क्योंकि इसमें 2 वर्ड जुड़ा हुआ है, पता है क्या। पहला वर्ड है मिड, मिड मतलब होता है आधा, आधी, जैसे मिडिल स्कूल, हाँ मिड डे, हाँ वाह 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 वाह, मतलब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है। तो मिड माने होता है आधा, और नाइट मतलब होता है रात, मतलब आधी रात, समझ में आ रही है। तो ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि मिड नाइट मतलब आधी रात, ठीक है ना, यानी कि रात के 12 बजे के टाइम को क्या बोलते हैं, मिड नाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो लिख दे क्या, रात के 12 बजे के टाइम को, कंसेप्ट क्लियर हो गया। मिड नाइट मतलब, हाँ मतलब यहाँ ये कर दे रहे हैं, पता है क्या, ये कर दे रहे हैं 12 AM, 12 AM, यानी कि 12 AM को, रात के 12 बजे को क्या बोलते हैं, मिडनाइट। देखिएगा देहात में कहता है सब, अरे रात का 12 बजा है, कार लेकर मत निकलिए, उधर भूत होगा, हाँ चुड़ैल होगी, वंदना को तो पकड़िए लेगी, अब मारिया को छोड़ देगी, मारिया जो है दोस्त है ना वो सबका, है ना। तो मिडनाइट समझ में आ गया, रात के 12 बजे के टाइम को मिडनाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब जान लीजिए 4 नंबर में, ठीक है, क्या चीज, क्या जानना है, नून, याद रखना है। नून मतलब, हाँ नून माने वो सब्जी में डालने वाला नहीं, दाल में डालने वाला नहीं, है ना, बिरयानी में डालने वाला नहीं। नून के मतलब क्या होता है बेटा, हाँ दोपहर के समय को बोलते हैं, दिन को। जैसे यहाँ AM कह रहा है तो यहाँ आप समझ लीजिए क्या चीज, हाँ 12 PM, ठीक है। एकदम जो है घंटा वाला सुई 12 पर जाकर रुका हो दिन में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नून बोलते हैं। कोई दिक्कत, तो मेन चीज आपने जान लिया 1 2 3 4 पार्ट में, कोई दिक्कत। अब जो है वर्ड जानना जरूरी है, तो टाइम का बंटवारा हो गया, क्या हो गया, ये तो टाइम का डिवीजन हो गया, टाइम का बंटवारा हो गया। अब इसी टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड नून बोलते हैं, गुड आफ्टरनून बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं ना, गुड नाइट बोलते हैं, स्वीट ड्रीम बोलते हैं,
प्लीजेंट ड्रीम बोलते हैं, इन सारे वर्ड का यूज कहाँ होता है, ये जानना जरूरी है। तो जानना चाहेंगे आप लोग? चलिए, तो इसके जस्ट सामने आप लोग को हम बता दे रहे हैं। कहाँ? जस्ट सामने। फॉर एग्जाम्पल ये ध्यान दो, कह रहे कि 12 AM to 12 PM, कोई दिक्कत? यहां पर आप ये जान लो कि हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? गुड। ठीक है, गुड मॉर्निंग के कंसेप्ट को पहले समझिए। गुड मॉर्निंग कब बोलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। हाँ, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक कोई भी व्यक्ति आपसे मिलता है, आंख मिचते हुए उठिए मारिया, ठीक है ना मारिया? अब बोले गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग मम्मी, वेयर इज माई शू, वेयर इज माई बैग, है ना? एक बार जो है 3 देश के बच्चों को इकट्ठा किया गया, अमेरिका, जापान और इंडिया, ठीक है? और तीनों को एक जगह सुलाया गया, ठीक है? तो अमेरिका का बच्चा जो है सुबह सुबह जब जगा तो आंख मिचते हुए पूछता है मम्मी वेयर इज न्यूज़पेपर, माने अखबार कहाँ है? कौन बच्चा बोला? अमेरिका का। जापान का बच्चा उठा तो बोला कि मम्मी वेयर इज माई टूल्स, टूल्स माने टीवी अभी खोलने के लिए, माने टेक्नोलॉजी, राइट? आज जब इंडिया के बच्चा जगा तो मम्मी मम्मी भूख लगी है, वेयर इज रोटी, वेयर इज चपाती। मतलब इंडिया के बच्चा जगता है तो उसको खाना चाहिए, अमेरिका के बच्चा जगता है तो उसको न्यूज़पेपर चाहिए, और जापान के बच्चा जगता है तो उसको टूल्स चाहिए, औजार चाहिए कि टीवी खोलेगा, रेडियो खोलेगा, मोबाइल खोलेगा। वजह यही है कि वो टेक्नोलॉजी में आगे है, ठीक है? एक और खासियत है, जापान के कोर्ट में, कोर्ट समझते हैं ना, जहाँ जज साहब बैठते हैं, ठीक है ना, और जो गुनहगार लोग होते हैं वो बैठते हैं, मतलब उनको सज़ा दिया जाता है, या अगर गुनहगार नहीं है तो सज़ा से बरी किया जाता है, ठीक है? तो जापान एक ऐसा देश है कि जहाँ के कोर्ट में बहुत सारे ऑफिसर बैठे हो, IAS बैठे हो, IPS बैठे हो, माने अफसर बैठे हो, ठीक है ना? अगर किसी कारणवश अगर कोई टीचर चला गया और जज को पता चल जाए कि वो टीचर है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, लेक्चरर है, तो जज जो है उनके सम्मान में खड़े हो जाते हैं, ठीक है? अगर उस कोर्ट में बैठने की जगह नहीं है, सीट नहीं है, तो जब तक टीचर नहीं पहले बैठ जाता है तब तक जज साहब भी नहीं बैठेंगे और जितने ऑफिसर्स हैं वो भी नहीं बैठेंगे, ठीक है बेटा? तो जिस देश में शिक्षकों की इतनी सम्मान होती हो, इज्जत होती हो, वो देश तरक्की नहीं करेगा तो क्या तुम्हारा इंडिया करेगा? है इंडिया में तो गांधी मैदान में जो है टीचरों को बुलवा कर लाठी से पिटवा दिया जाता है। ये इज्जत प्रतिष्ठा है हमारे शिक्षकों की हमारे देश में। और मेरी अपना मानना है कि जिस देश में, जिस परिवार में, जिस समाज में बड़ों का सम्मान न होता हो, शिक्षकों का सम्मान न होता हो, उस परिवार का, उस समाज का, उस देश का कोई इतिहास नहीं होता है, कोई भूगोल नहीं होता है। पता है क्यों? क्योंकि जो आपको गाइड करने वाला है, जो सही रास्ता दिखाने वाला है, जो आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ लेकर जाने वाला है, उसी का इज्जत नहीं हो रहा है। तो क्या समाज आगे बढ़ेगा? देश आगे बढ़ेगा? परिवार आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ सकता है ना। तो शिक्षकों का सम्मान जिस दिन होने लगेगा वो दिन शिक्षक जो है अच्छा डायरेक्शन देने लगेगा। या तो शिक्षक जो है, देखिएगा सरकारी स्कूल में क्या स्थिति है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, सॉरी पूरी इंडिया की मैं बात बता रहा हूँ। जहाँ भी चलिए गवर्नमेंट टीचर के जो है क्या स्थिति है आप जाकर देख लीजिए, राइट? सरकार उनको किस तरह से जो है बना कर रखी हुई है। कभी जनगणना करवाएगी, कभी ड्रॉप पिलवाएगी पोलियो वाला, ठीक है ना, कभी कभी शौचालय चेक कराएगी। बिहार में तो ऐसा भी हो जाता है कि शिक्षकों को जो ये भी जॉब मिल जाता है कि देखिए कौन कौन दारू बेचता है, कौन कौन दारू पीता है। एक बात बताओ, नेताजी को नहीं पता है, मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है कि दारू कौन बेचता है और कौन पीता है? उनको सब पता है। सारा खेल खेलने के बाद तो वो नेता बनता है, मिनिस्टर बनता है, उसको नहीं पता है कि कौन दारू बेच रहा है, कौन बेचवा रहा है। बहरहाल हम लोग का अपना चैप्टर है कि कैसे जो है क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग किसी को विश करेंगे।
तो गुड मॉर्निंग तो कंफर्म हो गया कि कब तक बोलेंगे, रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, ठीक है ना। तो सिर्फ इसी वर्ड को रट्टा नहीं मारना है गुड मॉर्निंग। अब इसके बाद जो है आता है कोई ना कोई नाउन, ठीक है ना। गुड मॉर्निंग के बाद क्या आ जाएगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। किसी ना किसी को तो आप कहिएगा ना, बोलिए, किसी ना किसी को तो आप कहिएगा गुड मॉर्निंग विश कीजिएगा, ठीक है ना। तो गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग मम्मी, गुड मॉर्निंग दादी, गुड मॉर्निंग मारिया, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम, यही ना कहेंगे, नाम रखकर कहेंगे गुड मॉर्निंग रोशनी, हाउ आर यू, ओके गुड, एंड यू, गुड टू। ये सारे चीज़ हम पढ़ाएंगे, सिस्टम के अनुसार पढ़ाएंगे, क्योंकि आज तो हम लोग का क्लास नंबर 14 है, यानी कि 14वां क्लास है। ओके चलिए, और फैमिली पैक का संडे स्पेशल का ये भी याद रखना है, राइट। पूरे परिवार को हम लोग इंग्लिश सिखा रहे हैं और सीख रहे हैं एक साथ। ओके, तो गुड मॉर्निंग अब समझ में आ गया, ठीक है। कभी भी कोई आपको मिले तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, राइट, कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, हाँ ठीक है ना। अब हाँ, दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, ठीक है ना। अरे दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, इसमें आश्चर्य क्यों कर रही हो, राइट। क्या रात में 12 नहीं बजेगा, ठीक है। चलिए, अब यहां पर आप लोगों को क्या सीखना है कि यहां पर क्या बोलते हैं कि रात 12 बजे से, सॉरी दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक, तो उसी में ये सब चीज़ आते हैं, ठीक है। क्या आता है, उसी में ये सारे चीज़ आते हैं। तो इसको आपको अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा, पता है क्या? जल्दी बोलिए, क्या पढ़ेंगे हम? अलग अलग करके पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कि AM में, यहाँ समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, तो गुड मॉर्निंग के बाद जो हम यूज़ करेंगे गुड नून, क्या यूज़ करेंगे? ठीक है। गुड नून का मतलब क्या समझे आप? हाँ, अभी नून का मतलब क्या बताए थे? हाँ, नून का मतलब होता है 12 PM, यानी कि दिन के एकदम राइट जो है 12 बज रहा हो तो उसको क्या कहते हैं? नून, ठीक है। तो कहेंगे गुड नून पापा, एकदम उस समय अगर किसी को विश कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं, आदाब कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? गुड नून पापा, गुड नून सर, गुड नून मम्मी, गुड नून मैम। जिसको भी विश करना चाहते हैं तो इसके बाद जो है नाउन जोड़ दें। क्या जोड़ दें? नाउन, यानी कि गुड नून के बाद क्या हो जाएगा? नाउन। कोई दिक्कत? हाँ, गुड नून मारिया, गुड नून वंदना, गुड नून रोशनी, गुड नून माही। कोई दिक्कत? इज दैट क्लियर? तो गुड मॉर्निंग, गुड नून क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इसी में दिन 12 बजे से रात 12 बजे तक में गुड आफ्टरनून भी आता है, ठीक है। यही चीज हम आप लोगों को बता रहे थे। क्या आता है? हाँ, क्या आता है बेटा? गुड आफ्टर नून, ठीक है। प्लस नाउन समझ लीजिए, कोई दिक्कत? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून मारिया, गुड आफ्टरनून प्रियंका, रोहिणी, अंजलि, साहिल, अमित, सही ना। जिसको आप गुड आफ्टरनून विश करना चाहते हो, कोई दिक्कत? लेकिन टाइम के अनुसार करते हैं, बस यही चीज़ याद रखना है। तो ये पहला हो गया ना आपका, टाइम के अनुसार क्या हो गया ये? जल्दी बोलिए। हाँ, ये पहला वर्ड हो गया, ये आपका दूसरा वर्ड हो गया, ये आपका तीसरा वर्ड हो गया। अब चौथा जान लीजिए, जैसे गुड आफ्टरनून। अब इसका भी टाइमिंग है, जैसे इसका जो टाइमिंग था इसका भी टाइमिंग है। गुड आफ्टरनून कब से कब तक बोलते हैं? 12 बजे दिन से लेकर सनसेट, सनसेट मतलब सूरज डूबने तक, ठीक है। नहीं, टाइम नहीं। अगर कोई बता रहा है कि 5 बजे तक, 4 बजे तक, 6 बजे तक, दिस इज रॉन्ग थिंग। सनसेट समझो, क्योंकि सनसेट मतलब सूरज का डूबना, और सूरज का डूबना अलग अलग जगहों पर अलग अलग टाइम के अनुसार होता है। जैसे कोलकाता में चले जाओगे तो उसका टाइमिंग अलग है, बिहार में अलग है, दिल्ली में अलग है, मुंबई में अलग है, पाकिस्तान चले जाओगे तो अलग है, समझ रही है ना।
तो सिर्फ इंडिया की ही बात करें तो इंडिया में अलग अलग देखिएगा, कोलकाता जो रहते हैं आप फ़ोन करके देखिएगा, पता चलेगा कि 5 बजे सनसेट हो गया। और दिल्ली फ़ोन कीजिएगा तो पता चलेगा कि शाम को 5 बजे एकदम धूप निकला हुआ है। ठीक है, तो सनसेट याद रखना है, टाइम नहीं याद रखना है कि 5 बजे 4 बजे 3 बजे, नहीं, बिल्कुल नहीं। ओके, क्या याद रखना है? सनसेट। ठीक है ना, यानी कि दिन 12 बजे से लेकर सनसेट। लिख दे क्या? लिख दें? है, यानी कि दिन 12 बजे से, ठीक है ना, सनसेट तक। ठीक है, सनसेट समझ में आ गया? सनसेट मतलब सूरज का डूबना। जब सूरज डूबता है ना तो एक दूसरे का चेहरा नहीं दिखाई देता है, अंधेरा होने लगता है। क्या होने लगता है? अंधेरा होने लगता है। तो किसी का चेहरा देखने के लिए हमें टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब सनसेट हो गया तो सूरज का प्रकाश खत्म, तो आर्टिफिशियल लाइट, बल्ब जलाइएगा, टॉर्च जलाइएगा। आजकल तो मोबाइल का टॉर्च लोग जला कर देख रहा है। ऐसे देखें, कौन है? अच्छा हाँ, मारिया है। अरे मारिया क्या करने इस समय आई है? समझ रही है ना? तो जब आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत पड़ने लगे किसी चीज़ को देखने के लिए, तो वहाँ से शुरू होता है गुड इवनिंग। क्या होता है? गुड इवनिंग। तो गुड आफ्टरनून समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, तो 4 नंबर में आप जान लीजिए क्या चीज़, जल्दी बोलिए। हाँ, 4 नंबर में जान लीजिए। हाँ, गुड इवनिंग प्लस नाउन कर दें, क्योंकि किसी को भी तो बोलेंगे ना, गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग मम्मी, ठीक है ना, गुड इवनिंग फूफा जी, मामा जी, दादाजी, दादी, गुड इवनिंग माही, मारिया, प्रियंका, किसी को बोलेंगे तो किसी को बोलेंगे तो नाउन हो गया ना। गुड इवनिंग सर, सर भी नाउन हो गया। गुड इवनिंग मैम, मैम भी नाउन हो गई। तो इसलिए हमने नाउन लिख दिया कि कंसेप्ट क्लियर, तो नाउन समझ जाओ। राइट, पेड़ पौधे के भी बोल सकते हैं। आप अपने घोड़ा रखे हो, घोड़ा, घोड़ा समझते हो ना? ठीक है ना, आप देखिएगा इंग्लैंड में घोड़ा गाड़ी को कहता है घोड्डा गड्डी। क्या कहता है? घोड्डा गड्डी। ठीक है ना, तो मान लीजिए आप घोड़ा रखे हैं तो कहेंगे गुड इवनिंग, तो घोड़ो ऐसे सिर डुलाएगा, है ना हमारे यहाँ। अब आजकल देखिएगा रील्स सब बना कर देख रहे हैं, बंदर भी आप आजकल ऐसे ऐसे सिर डुला रहा है। राइट, चलिए बाहर यार, तो गुड इवनिंग किसको कहते हैं समझ में आ गया? अब ये जानना है कि गुड इवनिंग कब से कब तक को बोलते हैं। जैसे सब टाइम आपका क्लियर होते गया ना कि गुड नून कब बोलेंगे? एक्यूरेट 12 बज रहा हो तब बोलेंगे। 12 बज के 1 सेकेंड भी आगे बढ़ गया तो गुड नून नहीं बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है कि गुड इवनिंग कब से कब तक बोलते हैं। ठीक है, तो जो है सनसेट जहां कह रहे हैं ना, सनसेट, तो लिख दें यहां सनसेट से, ठीक है ना, रात में सोने तक। ठीक है ना, लिख दें रात में सोने तक। इसका कंसेप्ट समझ लीजिए। सोने तक का मतलब क्या समझ रहे हैं? सोने माने बेड पर जाना, बेड पर जाना। ठीक है ना। अब यहां एक और कंडीशन याद रखना है आप लोगों को, पता है क्या? जैसे सनसेट हो गया, सनसेट हो गया, सोने का टाइम होता है ना, अब सबका सोने का टाइम अलग अलग है। जैसे मैं 9 बजे रात में सो जाता हूँ, कोई 10 बजे सोता होगा। दिल्ली वाले भैया के पास चलते 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे रात तक जो है वो लोग क्या करता है, अपना काम करता है। और सुबह में जो 8 बजे तक, 9 बजे तक सोया रहेगा। तो सोने का टाइमिंग भी सबका अलग है कि नहीं? अपने फैमिली में 9 बजे लोग सो जाता है, आपके बगल में ही देखते हैं 10 बजे 11 बजे रात तक जो खड़बड़ खड़बड़ सब करते रहता है। सही है गलत? जबकि आई एम टॉकिंग अबाउट सिवान डिस्ट्रिक्ट बिहार, हम सिवान की बात कर रहे हैं। तो 9 बजे तक सब लोग हमारे फैमिली में क्या होता है, सो जाता है। राइट, तो सोने का टाइम अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ पर समझना जरूरी है कि सनसेट, सनसेट यानी कि सूरज का डूबना। तो सूरज डूब गया, डार्कनेस हो गया, उसके बाद हम किसी के पास भी जाएंगे तो गुड इवनिंग बोलेंगे। लेकिन कब?
जब वहां से लौटना होगा तब। लेकिन उसके यहाँ जाकर रह जाना होगा, सनसेट के बाद तो रात हो जाता है ना, अंधेरा हो जाता है ना, जाकर उसके यहाँ रह जाना हो और अंधेरा हो गया है तो जाकर बोलेंगे गुड नाइट। वो भी बताएंगे, अभी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज नहीं किया। लिख दें क्या? लिख दें? चूंकि 4 ही लिखे हैं, 5वां में लिख लीजिए, ठीक है ना, कि गुड नाइट कब यूज करते हैं, ठीक है ना, गुड, हाँ गुड नाइट, ठीक है ना। तो इसको इसका यूज करते हैं रात में। कब करते हैं? रात में, ठीक है ना। अब इसका 2 कंडीशन है, किसी के पास रात में जाकर रह जाना हो तो गुड नाइट बोलेंगे, और जाकर चले आना हो तो गुड इवनिंग बोलेंगे, ठीक है। चलिए एक और चीज़ जान लीजिए, अभी जान लीजिए तो, ठीक है ना। एक और वर्ड का यूज होता है प्लीजेंट ड्रीम। प्लीजेंट मतलब होता है आनंददायक, सुखदायक, ठीक है। और प्लीजेंट के जगह पर हम स्वीट भी यूज करते हैं, कहीं कहीं मिलेगा ये वर्ड स्वीट ड्रीम, ठीक है ना। कंसेप्ट समझिए, प्लीजेंट ड्रीम कहिए और चाहे स्वीट ड्रीम कहिए। अब इसका प्रयोग कब करेंगे ये भी हम सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। इतना चीज जान गए तो 2-3 चीजें और जानना पड़ेगा, पता है क्या है? जानिए, आज आप लोग को इंग्लिश का वो चीज हम बता देंगे, ठीक है ना, जो एक किताब नहीं बल्कि अनेक किताब भी आप पढ़ेंगे तो उतना मटेरियल मिलने वाला बिल्कुल नहीं है, राइट। पता है क्या है? जैसे दिन में किसी से मिलेंगे चाहे रात में किसी से मिलेंगे तो उसको कहते हैं मीटिंग एंड ग्रीटिंग। तो बोलते हैं ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जैसे समय बता रहे हैं उसके अनुसार विश करते हैं। उसके बाद जब क्या करेंगे, गुड डे सर, हैव अ ग्रेट डे सर, नाइस टू मीट यू सर, ये सब है ना। ये सारे चीज आपको जानना जरूरी है, राइट। हैव अ गुड डे माने गुड डे बिस्किट को मैं प्रचार नहीं कर रहा, अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है ना। चलिए इसका दूसरा चैप्टर हम बना देंगे, मीटिंग एंड ग्रीटिंग कर देंगे, राइट, कि 24 आवर्स मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स। चलिए यहां पर जो है आप लोग को ये चीज समझ में आ गया कि गुड इवनिंग कब से कब तक बोलेंगे, कि सनसेट से रात में सोने तक, मतलब सोने के पहले तक क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। जाएंगे तब, और उधर से रिटर्न होना होगा तब क्या बोलेंगे, जल्दी बोलिए। तो यहां हम नोट में कर दे रहे हैं, क्या कर दें, नोट। नोट मतलब कुछ खास, ठीक है, गुड नाइट, ठीक है। क्या बोलेंगे, गुड नाइट। गुड नाइट का जो है कंडीशन क्या है, सनसेट के बाद, यानी कि अंधेरा हो गया है, आप किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, किसी रिश्तेदार से मिलने जा रहे हैं, कोई दिक्कत, या अचानक मार्केट में मुलाकात हो रही है, मॉल में मुलाकात हो रही है, या रात में जो है इवनिंग शो देखने गए हैं। नाइट भी शो चलता है 9 से 12, गाना सुने ना कि चलती है क्या गाड़ी 9 से 12, सलमान खान के मूवी के गाना है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि रात में किसी से मुलाकात होगी, मॉल में मुलाकात हो सकता है, सिनेमा हॉल में मुलाकात हो सकता है, किसी पार्टी फंक्शन में मुलाकात हो सकता है, चाहे माही मारिया वंदना के हैप्पी बर्थडे में मुलाकात हो सकता है कि नहीं। तो अगर सनसेट के बाद ही ना जो है हैप्पी बर्थडे का केक कटता है वंदना, तो तुम्हारे पास कोई आएगा तो क्या बोलेगा, गुड इवनिंग। और तुम्हारे घर वो रहेगा तो नहीं ना, वो लौटेगा। तो जब तुम्हारा हैप्पी बर्थडे बन जाएगा, केक कट जाएगा, वो केक खा लेगा, कुछ आप डिनर करा दोगी, तो जाते समय क्या बोलेगा, गुड नाइट, ठीक है, कोई दिक्कत। तो हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि ठीक है ना, सनसेट से रात में सोने तक, ठीक है ना, जाते समय, यहां क्या लिख दें हम, जाते समय नहीं, आते समय, आते समय, आते समय यानी कि आपके पास आया तो गुड इवनिंग, ठीक है। और रात में फिर अब जाते समय तो क्या बोलेंगे, हाँ, यानी कि रात में, हाँ, जाते समय, रात में जाते समय मतलब आपसे जब वो विदा होगा, आपके पास से वो रुखसत होगा, उर्दू में रुखसत बोलते हैं, तो क्या बोलेगा, गुड नाइट। कोई दिक्कत। एक चीज और जान लेना जरूरी है बाबू, पता है क्या,
5 नंबर में। ये तो अभी 4 नंबर चल रहा था ना, देखिए तो 4 नंबर है ना, ठीक है ना। यहां पर एक चीज और जान लेना है, पता है क्या? गुड नाइट ही बताएंगे, डोंट वरी। गुड नाइट के बाद नाउन आएगा, ये भी याद रखना है। क्या आएगा? गुड नाइट। यहां भी गुड नाइट के बाद आपको नाउन समझ लेना है, ठीक है? कोई दिक्कत? यहां गुड नाइट का कंसेप्ट क्या समझना है, याद रखना है, ठीक है ना। करे कि गुड नाइट, अगर किसी के पास सनसेट के बाद जा रहे हैं और लौटना नहीं है तो गुड इवनिंग नहीं कहेंगे। किसी के हैप्पी बर्थडे में जा रहे हैं, ठीक है ना, किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैरिज सेरेमनी हो गया, या कोई रिश्तेदार है आपके घर आ रहा है सनसेट के बाद, मतलब सनसेट मतलब सूरज डूबने के बाद, ठीक है ना, और आते हुए कह दे रहा है कि गुड नाइट रोशनी, तो रोशनी समझ जाना कि मेहमान आज जाएगा नहीं, आज रात का डिनर करेगा और यहीं पर रहेगा, ठीक है। तो उसका जो है खाने का व्यवस्था करो, यानी कि डिनर की व्यवस्था करो, और सोने का भी व्यवस्था करो। कोई दिक्कत? आपके घर कोई रात में चला आवे, मैंने सनसेट के बाद चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, किसके? सूरज के प्रकाश से टॉर्च दिखाना पड़ रहा है, रात हो गया है, और आते हैं क्या कह दे? गुड नाइट, तो समझ जाइएगा कि आज बंदा रहेगा, जाने वाला नहीं है। कोई दिक्कत? मैं आपके घर आ जाऊं सूरज डूबने के बाद, सनसेट के बाद 8, 9, 10, 11 कोई भी रात बज रहा होगा, कहेंगे गुड नाइट, तो समझ जाना कि सर तो आज खाएंगे कि नहीं खाएंगे ये गारंटी नहीं है, रहेंगे तो पक्का, ठीक है। कोई दिक्कत? तो गुड नाइट कब बोलते हैं भी पता चल गया। तो लिख दे क्या? अगर रात में नहीं लौटना हो तो डायरेक्ट गुड नाइट बोलेंगे, याद रहेगा। किसी के घर अगर सनसेट के बाद जाते हैं, अंधेरा होने के बाद जाते हैं, और वहां से लौटना ना हो तो डायरेक्ट बोलिए गुड नाइट। गुड नाइट मारिया, गुड नाइट माही, गुड नाइट वंदना, गुड नाइट अंजलि, गुड नाइट रोशनी, गुड नाइट प्रियंका। एनी डाउट? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलिए अब एक चीज और जान लेना है बेटा, 6 नंबर में। क्या जानना है बेटा? 6 नंबर में क्या चीज? स्वीट ड्रीम और प्लीजेंट ड्रीम। कोई दिक्कत? देखो हम ऐसे हिंदुस्तानी है बेटा कि एक ही बेड पर मम्मी भी, पापा भी और बच्चे भी सोते हैं, ठीक है ना। 3-4 भाई बहन है तो सब एक पर सोएगा, जैसे प्रियंका, माही, मारिया, अमित, साहिल, बस है ना, पूरा फैमिली एक ही बेड पर, ठीक है ना। कोई बात नहीं है, एक ही जगह सोएंगे, लेकिन सब तो अलग अलग आंखें बंद करेंगे ना, सबका अलग अलग ख्वाब होगा ना सोएंगे तो, ठीक है ना। तो स्वीट ड्रीम बोलेंगे, ठीक है ना। ड्रीम माने होता है सपना, ख्वाब, जैसे तुम मेरे सपनों में आते हो, तुम मेरे ख्वाब में आते हो, इसका अंग्रेजी क्या होगा? तुम मेरे सपनों में आती हो, इसका अंग्रेजी क्या होगा? अच्छा कम होगा? नहीं, कम और गो नहीं होगा। तुम मेरे सपनों में आती हो तो कहेंगे आई ड्रीम यू, हाँ, यानी कि मैं तुम्हारा ख्वाब देखता हूं, ठीक है। ऐश्वर्या राय मेरे सपनों में आती है तो कहेंगे आई ड्रीम ऐश्वर्या, ठीक है ना। या आई सी ऐश्वर्या इन माई ड्रीम। कोई दिक्कत? अब कम गो मत कहे कि ऐश्वर्या कम्स इन माई ड्रीम, आँख खुला तो खत्म। ये तो वही बात हो गया कि एगो जो है कंजूस जो है हस्बैंड था और उसकी वाइफ बड़ी चालाक थी, ठीक है ना। तो हस्बैंड सुबह सुबह आकर शेयर कर रहे हैं अपने बीवी से कि जानती हो रात बड़ी अच्छा ख्वाब देखे, सपना देखे। तो क्या देखा? तो देखे हैं कि भगवान हमको बहुत पैसा दे दिया है, ठीक है, इतना पैसा दे दिया, इतना पैसा दे दिया है कि हम मुकेश अंबानी से भी अमीर हो गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद क्या होना था? आँख खुला तब तक सब गायब। तो पत्नी बोले कितना बेवकूफ़ है, कम से कम आँख खुलने से पहले जाकर जो है बैंक में जमा कर दिया होता तो सुबह में हम लोग निकाल लेते ना। है ना बेटा? चलो बाहर यार। तो गुड नाइट समझ में आ गया कंसेप्ट। रात में किसी के घर जाएंगे, गुड इवनिंग बोलेंगे तो समझ जाइए कि लौटना है, आज गुड नाइट बोलेंगे तो समझ जाइए कि रहना है। कोई दिक्कत? अब टाइम नहीं देखेंगे, अगर रात में 11 बजे भी किसी के पास जा रहे हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं तो समझिए कि वो लौटेगा।
और रात में अंधेरा होने के बाद अगर 5 बजे अंधेरा हो गया, 5:02 पर भी जा रहा है और कोई जहाँ कह रहा है कि गुड नाइट, तो समझ जाना क्या वो रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, व्यक्ति जब सोने जाता है ना तो खेत नहीं जोतता है, सोने के बाद वो ख्वाब देखता है, सपना देखता है, ड्रीम देखता है, जो अभी चर्चा कर रहे थे, ठीक है ना। और सबका ड्रीम अलग अलग होता है। देखिए बूढ़े लोग स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग का सपना देखेगा, और छोटा बच्चा जो है सिवान पार्क का देखेगा, है ना, हाँ झूला का देखेगा, झूला पर झूल रहे हैं। और जवान लोग क्या देखता है, तो वे ऐश्वर्या राय को देखता है, आलिया भट्ट को देखता है, सबका ख्वाब अलग अलग है। हाँ देखें कि मेरी शादी हो रही है, हाँ दुल्हन सजी हुई है, नींद कहाँ दुल्हन गई भाई, राइट, मैंने परी गई, है ना। तो सबका ख्वाब एज के अनुसार आता है, ये भी याद रखना, राइट। तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, स्वीट ड्रीम। अब कोई पूछे कि स्वीट ड्रीम कब बोलते हैं, प्लीजेंट ड्रीम, और नहीं तो प्लीजेंट ड्रीम के बाद आप नाउन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब प्लीजेंट के जगह पर हम अभी बता रहे थे क्या कह सकते हैं, हाँ स्वीट, स्वीट माने होता है मधुर, तो मधुर सपना, मधुर ख्वाब। अब प्लीजेंट माने होता है आनंददायक, आनंददायक सपना, चूंकि ड्रीम माने सपना, ख्वाब, ठीक है। तो जब हम बेड पर जाते हैं सोने के समय, तो अंग्रेज का ना भाषा है ये, अंग्रेजी किसका भाषा है, अंग्रेजों का। तो सब अलग अलग बेड रहता है, सिस्टर का अलग है, ब्रदर का अलग है, मम्मी का अलग है, पापा का अलग है, राइट, दादा का अलग है, दादी का अलग, सबका अलग अलग बेड है, राइट। तो रात में जब सोने जाएगा ना, हाँ मम्मी पापा के एक ही बेड होगा, राइट, डोंट वरी। तो कहने का मतलब क्या होगा, ठीक है ना। तो सब अलग अलग जब होंगे डिनर करने के बाद तो बोलते हैं, ठीक है ना, गुड नाइट। डिनर के बाद, डिनर के समय क्या बोले, गुड नाइट, मतलब हम लोग चल रहे हैं अपने अपने रूम में, बट किसी कारणवश कोई दूसरे के रूम में चला गया देखने के लिए कि वंदना कैसी है, कोई फीवर नहीं ना है जी, अच्छा ये क्या, अच्छा इसका शरीर का दर्द कैसा है, अच्छा ठीक है, ठीक है ना। तो उसके रूम में तो सोएगा नहीं, तो उसके बेड से जब लौटेगा, उसके रूम से, स्लीपिंग रूम से जब लौटेगा, तो ये कहकर लौटेगा कि स्वीट ड्रीम, प्लीजेंट ड्रीम, स्वीट ड्रीम पापा, प्लीजेंट ड्रीम पापा, स्वीट ड्रीम मम्मी, स्वीट ड्रीम अंजलि, स्वीट ड्रीम मारिया, वंदना, माही। तो कोई दिक्कत है? तो इसका यूज कब करते हैं, याद रहेगा, कब, जल्दी बोलिए, हाँ रात में सोने के वक्त, ठीक है ना, या सोने के समय जब वहां से अलग होंगे तब, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, रात में सोने के वक्त जब हम वहां से अलग होंगे तो स्वीट ड्रीम या प्लीजेंट ड्रीम कहकर हम वहां से अलग हो जाएंगे। कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कुछ इसमें बाकी रह गया क्या? आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है ना। फैमिली पैक संडे स्पेशल क्लास नंबर लिख दूं? क्लास कितना था ये? हाँ 14th क्लास था ना, कोई दिक्कत? अब एक चीज याद रखना है, जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं या आप लोग, ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा था ना 24 आवर सॉल्यूशंस, ये बुक में भी मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। वहाँ भी जाकर पढ़िएगा, कुछ बचा खुचा होगा तो कंसेप्ट वहाँ क्लियर हो जाएगा, या हो सकता है कि वहाँ जाइएगा तो कुछ समंदर की तरह चीज़ मिलेगा। हो सकता है कि मेरा लेक्चर देखने का टाइम ना मिले तो वहाँ से पूरा कर लेंगे, राइट। और सबके बावजूद अगर कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो कॉल कर लेंगे, ये ऑनलाइन के लिए, बच्चों के लिए है, ओके, कोई दिक्कत? ये किट, इसी की मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? इसकी, देखो तो है ना, 5 बुक्स जीरो टू हीरो, और इसी पुस्तक का बुक नंबर 3 हम ओपन किए हैं। कितना? बुक नंबर 3 और पेज नंबर 6। यहाँ जाओगे तो देखो पेज नंबर कितना है, पेज नंबर 6, ठीक है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 6, है ना। चलिए
पेज नंबर 6। देखो तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, कुछ दिख रहा? हाँ, 24 आवर्स सैल्यूटेशंस एंड ग्रीटिंग्स। तो मीटिंग एंड ग्रीटिंग्स बोले कि इसको अलग कर दिए क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा, राइट। तो देखो तो यहाँ लिख रहा है ना कि एनी टाइम, माने किसी भी समय, मिडनाइट टू नून, ये चीज को हम बता रहे थे कि रात 12 बजे से दिन 12 बजे तक। तो मिडनाइट यहाँ पर कह रहा है क्या, AM टू, ठीक है ना, 11:59 माने मिनट सेकेंड समझ लीजिएगा। फर्स्ट टाइम मीटिंग किसी से करते हैं तो क्या बोलते हैं, गुड नाइट बोलते हैं। कभी कभी देखिएगा लोग ये भी कहता है कि सर रात में गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं कि नहीं, शाम को गुड मॉर्निंग बोल सकते हैं कि नहीं। तो याद रखिएगा, किसी व्यक्ति से अगर डेली सुबह हमें मिलते हैं, क्या मिलते हैं, डेली सुबह हमें मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग विश करते हैं। किसी कारणवश किसी दिन अगर शाम को मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, कोई दिक्कत? एक और सिचुएशन होता है कि कोई बिजनेस हो, कोई व्यवसाय हो, अगर आप शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, और उसका पार्टी हो, उसका ओपनिंग हो माने उसका उद्घाटन हो, ओपनिंग सेरेमनी, ठीक है ना, तो रात में हो चाहे शाम में हो चाहे सुबह में हो, गुड मॉर्निंग बोलेंगे, ठीक है। यानी कि गुड मॉर्निंग का मतलब होता है दिन का शुरुआत, और वहां पर सेंस निकलता है कि इस बिजनेस का, इस व्यवसाय का शुरुआत। समझ रही है ना? तो कोई आपको कंफ्यूज करता है तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि संजीव शिवानी इंग्लिश पढ़ाता नहीं है, बल्कि इंग्लिश का जड़ी बूटी देता है। यानी कि संजीव शिवानी का संजीवनी बूटी, राइट। जब महावीर जी ले आकर लक्ष्मण को खिला देते हैं, लक्ष्मण जिंदा हो जाते हैं, तो आप संजीवनी बूटी खाइएगा तो इंग्लिश नहीं बोलिएगा, बिल्कुल बोलिएगा। ओके, तो देख रहे हैं ना, इसमें क्या है, टाइम के अनुसार सब है कि नहीं, इसमें देखते जाना है। गुड मॉर्निंग प्लस नाउन कब से कब तक बोलते हैं, इसमें देख लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। टाइम भी दे दिए गए, गुड नून कब से कब तक प्लस नाउन, यहाँ आ जाइए, गुड आफ्टरनून कब से कब तक, ठीक है। सब बताने वाले नहीं है, सब तो हम समझा चुके हैं। गुड इवनिंग कब से कब तक, देखिएगा सब चीज़ मिलेगा आपको, ठीक है। गुड नाइट कब से कब तक, इसमें जाइएगा तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। और बड़ी अच्छा सेंटेंस में मिलेगा। देख रहे हैं, जैसे कर रहा है गुड नाइट स्वीट हार्ट। स्वीट हार्ट मतलब दिलरुबा, जो आपके दिल के सबसे करीब रहता है उसको क्या बोलते हैं, स्वीट हार्ट, राइट। चलिए, तो देख रहे हैं ना, अब देख रहे हैं कि इफ समवन इज गोइंग टू बेड एंड यू पार्ट फ्रॉम, पार्ट माने होता है जुदा होना, फ्रॉम देन से हिम हर माने लड़का हो लड़की हो, हिम हर, करेक्ट एज योर नीड एंड सिचुएशन, अपने हालात के अनुसार, स्वीट ड्रीम प्लीजेंट ड्रीम, देख रहे हैं ये सब चीज़ है, ठीक है ना, कोई दिक्कत है? इसमें देखो इतना ज़्यादा सेंटेंस है, देख रहे हैं, सी यू अगेन, ये सब चीज़ दिया गया है। मेरे कहने का मतलब कि अगर बुक्स अगर आप ओपन करते हैं तो जितना मैं आप लोग को स्क्रीन पर पढ़ा रहे थे ना, उससे 100 गुना मटेरियल आपको मिलेगा यहाँ पर। क्योंकि ये हम पढ़ा रहे थे क्या आप लोग को, देखो तो पढ़ा रहे थे, ये नाइस मीटिंग ये सब पढ़ा रहे थे, नहीं पढ़ा रहे थे, देख रहे ना। ऑन डेट विद जी, जी आ प्लस बी, मतलब डेट समझते हैं ना, देखिएगा हाँ, बड़ा सब फिल्म इंडस्ट्री ऑफ डेट सिटीज है। जी माने होता है गर्ल, आ बी फॉर बॉय, आ फ्रेंड माने होता है दोस्त। माने किसी लड़का और लड़की, माने कोई लड़का और लड़की अगर डेट पर जा रहा है, राइट, तो वो सब कैसे बोलेगा, ये सारा चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इसलिए क्या करना है, इसको ओपन करके पढ़ना है, मतलब समंदर वाली नॉलेज लेना है, पोखरा पोखरी वाली नहीं, राइट। करे कि हाउ टू प्रेज समवन, किसी की तारीफ कैसे करेंगे, किसी की तारीफ कैसे करेंगे कि वो आपके प्रति दीवाना हो जाए, पागल हो जाए, राइट। अब इतना मत तारीफ कर दीजिएगा कि वो समझ जाए कि मूर्ख बना रहा है, राइट। अब जैसे देखो कह रहा है कि आई एम वेरी इम्प्रेस टू मीट यू, मैं आपसे मिलकर काफ़ी इम्प्रेस हूँ, प्रभावित हूँ। कह रहे कि सर आई हैव सीन सो मेनी ऑफिसर्स, सर मैं बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा हूँ, कह रहे कि बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपके तरह नहीं, यू आर रियली गॉड, आप वाकई भगवान है। कह रहे कि फॉर द पुअर, गरीबों के लिए, इन द गाइज ऑफ अ मैन, इंसान के रूप में, यानी कि इंसान के रूप में आप वाकई जो है गरीबों के लिए भगवान है। अब इतना तारीफ कीजिएगा तो सीधी सी बात है कि वो आपका काम कर देगा ऑफिसर, लेकिन बार बार अगर तारीफ कीजिएगा तो समझ में, ओहो अंजलि आई है मूर्ख बनाने। ओके चलिए, अब यहाँ क्या करें कि आई एम सो हैप्पी टू मीट यू सर, मैडम, आई हैव सीन सो मेनी लीडर्स बट नॉट लाइक यू, मैं बहुत सारा नेता को देखा हूं लेकिन आपके तरह नहीं, ठीक है ना। हाँ, यू आर रियली अ लीडर ऑफ लीडर्स, आप सचमुच में जो है क्या है, नेताओं के नेता हैं। बापरे, बापरे सही हम नेताओं के नेता हैं,
खुश हो जाएगा, आपका काम कर देगा मिनिस्टर। अब कहें क्या करे कि आई एम वेरी इंप्रेस टू यू, ठीक है ना, योर पर्सनालिटी, आपके पर्सनालिटी से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ, एंड योर ब्यूटी, और आपके एंड ब्यूटी, और आपकी खूबसूरती से। करे कि यू आर रियली अ सिग्नेचर ऑफ ब्यूटी, आप सचमुच में खूबसूरती की हस्ताक्षर है। अब ये कोई महिला सुनेगी, कोई लड़की सुनेगी तो फ्लैट हो जाएगी, दीवाना हो जाएगी, लेकिन इससे बचना है, ठीक है ना, इससे हम बचना है। क्योंकि हमारे सर कहते थे कि यारो इस जमाने से बचना, यारो इस जमाने से बचना, सबसे पहले उस इंसान से बचना जो खुद को इंसान कहे, ठीक है ना, यारो इस जमाने से बचना, ठीक है ना, जो खुद को कहे इंसान, सबसे पहले उस इंसान से, मैंने खूब अपने बारे में सफाई दे रहा हूं, उससे पहले बच जाना है। देखो उसका वो कह रहे कि हाउ स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितनी सुंदर हो। कह रहे कि रियली यू वॉक इन ब्यूटी, तुम सचमुच खूबसूरती में टहलती हो। हाउ लवली गॉड मेड यू, आई फील लाइक टू सी यू कंटिन्यू, कितना प्यारा तुम्हें रब ने बनाया, जी करे देखता रहो। राइट, अब बताओ इतना तारीफ करोगे तो क्या होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो चलो ये किट मंगवा लेना है, फैमिली पैक है, ठीक है, और यहाँ नंबर दिया गया है, देख लीजिएगा, इसको ऑर्डर करके मंगवा लीजिएगा। और परमानेंट जुड़ने के लिए हाँ, इंग्लिश प्लस बाई संजीव शिवानी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना मन करे उतना, ओके, सबके पास पहुंचा दीजिए। ओके, आप प्ले स्टोर पर जाते हैं तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, आपको कोर्स मिल जाएगा फैमिली पैक इंग्लिश सीखे। खुद इंग्लिश सीखना है, पूरे परिवार को इंग्लिश सिखाना है, किसी को इंग्लिश से वंचित नहीं रखना है, क्योंकि आज हर जरूरत के लिए जरूरी है इंग्लिश नहीं तो कुछ भी नहीं। ओके, और यहीं पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जय हिंद, जय भारत। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivani and make your spoken English dreams come true. Download the app now.